Hello, so the question is a ball is dropped from going up at a speed of 7 meter per second. If the balloon was at a height 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take in reaching the ground? तो इन सभी सवालों में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो ये है कि जब भी किसी फ्रेम से हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो फ्रेम का जो भी एक्सेलरेशन है वो कभी भी कैरिड नहीं होता, सिर्फ जो फ्रेम की वेलोसिटी है वो कैरी होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम एक बलून के अंदर से, एक बलून है सपोज, अगर हम एक बलून के अंदर से एक बॉल को ड्रॉप करेंगे तो बलून अगर 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होता है और मान लो अगर बलून का कोई एक्सीलरेशन भी होता, सपोज इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन अगर होता तो भी हम कभी एक्सीलरेशन फ्रेम का प्रोवाइड नहीं करते, हम सिर्फ वेलोसिटी है जो फ्रेम की उसको दे देते हैं। तो बलून की हाइट यहाँ पर कितनी देर की, 60 मीटर। हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। देखिए आप बॉल जो है वो यहाँ से, एक्चुअली 60 तो ऊपर है ही, वो यहाँ से ऊपर जाएगी और फिर वो वापस ऐसे नीचे आएगी। ये बॉल का जो पाथ है वो इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैंने थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में ऐसे आपको बताया आगे की तरफ, पर वो एक्चुअली इसी में ही ऊपर जाकर वापस यहीं पे नीचे आ जाएगी। तो इन टाइप के सवालों में आपको क्या दिमाग लगाना होता है कि जो यहाँ पर बॉल की, अब इसमें एक ही है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है हमारा नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पे इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और बॉल का जो रिलेटिव, ये जो फॉर्मूला होता है एस रिलेटिव या एस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी कि एस जो होता है वो डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो बॉल यहाँ पर थी और यहाँ पर पहुंच गई, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉल का फाइनल कोऑर्डिनेट ये है, इनिशियल ये है, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा होगा, यानी कि बॉल फाइनली 60 मीटर नीचे डिस्प्लेस हुई है। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम 60 मीटर, साइन में फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर -60 बॉल का हो गया, -60 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 60 नहीं लिख सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड वेक्टर हमने नेगेटिव माने हैं और अपवर्ड वेक्टर हमारे सारे पॉजिटिव हैं। अगर बॉल ऊपर कहीं जाती, सपोज बॉल ऊपर आती, तो हम उसको, मान लो बॉल ऊपर 30 मीटर क्वेश्चन वाला बॉल तक कब पहुंचेगी, तो यहाँ +30 लिखते हैं। फिर यू कितना है इसका 7, तो टाइम टी प्लस हाफ इंटू ग्रेविटी कितनी है -10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 5t² -7t -60 इज इक्वल टू 0। इससे हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करके टाइम निकाल लेंगे। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, कोई भी कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो -b, उसका फॉर्मूला क्या होता है कोई भी क्वाड्रेटिक का, प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। यहाँ पर सिमिलरली b क्या होगा, -7, तो -(-7) +7 √b² 49 -4 इंटू a कितना है 5 इंटू c कितना है 60, और 60 यहाँ पर माइनस का है -60। इसको सॉल्व करने पर टाइम की वैल्यू आ गई, दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से टाइम की, एक वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 ± 35.34/10। अब नेगेटिव वाला रूट जो है वो हमारा किसी काम का नहीं है, आंसर इससे दोनों आएंगे। एक टाइम आएगा हमारा 35 + 7 42, एक आएगा हमारा 4.2 सेकेंड्स, और एक टाइम जो आएगा नेगेटिव
-2.8। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि नेगेटिव वाला आंसर कभी नहीं होता, लेकिन नेगेटिव वाला यहाँ पर इक्वेशन में ये शो कर रहा है कि ये बॉल एक नेगेटिव टाइम में भी यहाँ पर होगी। तो नेगेटिव टाइम का मतलब ये हुआ कि ये बॉल यहाँ से पूरा घूम के आने में जो टाइम ले रही है वो कितना है, 4.2। और पहले अगर ये यहाँ होती तो कितना लगाती, 2.8। तो जो समय से मान लीजिए अगर हम ग्राउंड से ऊपर आने का देखें तो वो 2.8 होगा, पर क्योंकि वो ऊपर आ चुकी है तो वो चीज़ यहाँ पर प्रीवियस टाइम में है, इसलिए इसको आंसर नहीं लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 4.2 सेकेंड। ये इसका आंसर होगा, क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव रूट आपका आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।